अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 24 जून 2025 और मंगल का दिन है। आपने शुरू में एक मंज़र देखा कि ये जो जर्मन कौम है, इनको कोई गरज नहीं है कि दुनिया में जंग के हालात बन रहे हैं, तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन ये लगे हुए हैं। अक्सर हम यहाँ से निकलते हैं सैर के लिए, यहाँ बच्चों के खेलने की जगह थी। इन्होंने पहले ये पूरी बिल्डिंग जो है ऊंची, इसको मैं वापसी पे अगर दिखाऊंगा, इसकी चारों तरफ इन्होंने इसको सर्दी से बचाने वाला जो मटेरियल होता है वो लगाया है, पता नहीं कितने मिलियन का। और फिर अब ये इसकी अतराफ़ में लगे हुए हैं वो बच्चों के खेलने का जो जगह है उसको तोड़ के जी इसको हम नई बना रहे हैं। ये कौमों के पास इतना बजट, इतना पैसा मौजूद है कि अपनी जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको तोड़ तोड़ के उनको नई बनाते जा रहे हैं। बहरहाल, ये तो एक ज़िमनी बात थी। ये मौसम देखें कितना खूबसूरत है, और ये सामने ये जो कबूतर समझ लें या फाख्ता समझ लें, ये बग़ैर किसी खौफ ख़तर के यहाँ बैठ के एंजॉय कर रही है अपनी ज़िंदगी का। भी ये खुराक अपनी ली और वो गई और वो गई। बात यह है कि हम इस वक्त जिस दौर से गुज़र रहे हैं, हर तरफ ख़तरे ही ख़तरे, हर तरफ किसी भी लम्हा एक बड़ी गवर्नमेंट की गलती या किसी सर फिरे लीडर की गलती से ये पूरी दुनिया जो है चंद मिनटों के अंदर तबाह बर्बाद हो जाएगी। और इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आता है और हम हदीस में भी सुनते हैं कि तीसरी आलमी जंग इंसान को उस दौर में वापस ले जाएगी जो पत्थरों का दौर था। यानी कि इंसान के पास कोई चीज़ नहीं थी, वो गारों में रहता था। और इसके जो हालात हैं वो बन चुके हैं। 2 दिन से ईरान ने जिस तरह अपने हमसायों पे जहाँ जहाँ अमेरिकन आके बैठे थे वहाँ बम्बार्डमेंट या मिज़ाइल मारे हैं, उससे पूरी दुनिया एकदम सहम के बैठी हुई है। और इसको छेड़ने वाले, इसको स्टार्ट करने वाले कौन हैं, ये भी सब जानते हैं। किस तरह बच्चों के परखच्चे उड़ाए गए मिज़ाइल मार मार के, और दुनिया को दिखा दिखा के कि हम इस तरह जुल्म कर सकते हैं। एक फ़िक्रा मेरी ज़ुबान पे फिर आ रहा है को एक शख्स जिसने जर्मनी में यहूदियों पे जुल्म किया, हम उसको याद करते हैं हिटलर के नाम से। और उस यहाँ कानून बने हुए हैं कि कोई भी शख्स अगर किसी ओपन जगह पे खड़ा हो के ये कहे कि जी ये झूठ है, होलोकॉस्ट कोई नहीं हुआ, तो उसको जेल की सज़ा है। अब उसके ही मुतल्लक बाज़ औक़ात हम फ़िक्रा सुनते हैं कि मैंने ये जो इतने मिलियन यहूदियों को मारा, उसमें से चंद एक को छोड़ के जा रहा हूँ ताकि आने वाली तारीख़ मुझे ये ना कहे कि भाई मैंने इनको क्यों मारा था। वो उनको देखेगी, उनकी हरकत को जब वो जायज़ा लेगी और दुनिया फिर वो समझ जाएगी कि ये हुआ। बहरहाल, ये ऐसी बातें हैं कि इनका कुछ सच से तल्लुक़ है या नहीं। आज मैं आपको 2 चीज़ें जो बहुत ही अहम हैं ज़िंदगी में वो बताने जा रहा हूँ। अक्सर व बेशतर लोग हमेशा सुनते हैं कि कोई बात, सुनी सुनाई बात, वो जो जैसे आते हैं ना 3 शटूफ़े, एक होता है जी हक़ुल यकीन, फिर ऐनुल यकीन, जिसमें आप कहते हैं जी जब हाथ आप बंदा उंगली आग में डाल ले, खुद महसूस कर ले, तो वो ऐनुल यकीन हो जाता है या वो हक़ुल यकीन हो जाता है। ये अभी इस पे मैंने गौर नहीं किया, लेकिन ये बातें क्योंकि हमने बचपन में सुनी हुई हैं। एक होता है दूर से धुआं देखना, एक होता है करीब जाके उसकी तपिश को महसूस करना, और फिर एक होता है उसके अंदर जाके हाथ डाल के उस आग को। ये 3 इसके स्टेप हैं। मैंने एक चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में आजमाई है, वो जो मैंने फ़ायदा हासिल किया है, वो मैं दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कि आपने सुना होगा कि हदीस में आया है कि ये जो कलवंजी है, ये तमाम बीमारियों का इलाज अल्लाह ताला ने इसमें रखा हुआ है कलवंजी के अंदर। और कलवंजी
में ये भी आया है कि मासवाए मौत के शायद इसके अंदर हर बीमारी का इलाज मौजूद है, जो कि एक नामुमकिन बज़ाहिर अक्ल उसको तस्लीम नहीं करती कि जी कलवंजी चाय बीज होते हैं छोटे छोटे काले, लेकिन उस वक़्त अक्ल इसको तस्लीम कर लेती है जब इंसान खुद इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर मुशाहिदा कर लेता है, तजर्बा कर लेता है। मैंने कुछ अर्सा पहले मेरे पाँव के अंदर जो हड्डी होती है, एड़ी के नीचे जो हड्डी होती है, उसके अंदर अचानक तकलीफ़ शुरू हो गई और मुझे बैठे बैठे भी दर्द की जैसे एक ट्राट जिसको कहते हैं वो वेल, उसका एक अचानक अजीब सा महसूस होता था कि ये दर्द की एक लहर से क्यों उठती है। और फिर मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया कि जब बाहर निकलो वो जो जूतियाँ सारी अपनी पहले खरीदी हुई हैं उनके ऊपर वो तो पहनने के नामुमकिन था कि इंसान जैसे वो पहनते चलने की कोशिश करता तो ऐसे लगता था एड़ी के नीचे कोई अंदर कील है या कोई ऐसी चीज़ ज़ख्म है जिसकी वजह से एड़ी नीचे नहीं लग सकेगी। और ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा जी ये कोई होती है इसके नीचे उसका ख़ास नाम लिया जाता है, वो बढ़ जाती है फिर ज़ख्म हो जाता है, तो अब आपको इसका करना पड़ेगा जी थेरापी। तो उसने शुरू की। वो पहले दिन जब उसने उसको वेलन थेरापी कहते हैं, वो ऐसे मशीन के साथ उसके, तो वो ऐसी है कि जैसे बंदे की चीखें निकलवा देती है, क्योंकि अगर आपके ज़ख्म के ऊपर इंसान को कोई छीला जाए उसको या मारे तो आपको दर्द किस तरह। ये बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, बाएं पाँव या दाएं पाँव में एड़ी के नीचे उसको ऐसे लगता है कि कोई ज़ख्म हो गया, वो चल ही नहीं सकता। अच्छा जी, ये मेरे साथ होता रहा और मैं बड़ा परेशान, और मैंने बड़ी वो थेरापी भी शुरू करवा दी। और वो जी इसका एक दोस्तों को दूसरों पूछा, किसी ने कहा जी कि डॉक्टर ने उनको कहा जी ऑपरेशन होगा, हड्डी काटी जाएगी। एनी हाउ मैं इसी कश्मकश में या इसी सोच में दोस्तों से भी पूछता रहा। एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया जी आप इस तरह करो, सुबह खाली पेट ना कलवंजी खा के पानी पी लिया करो। मैंने कहा सुनी बात, चंद दिन गुजर के फिर मुझे याद आया कि किसी ने ये मशवरा दिया था, तो मैंने वो जनाब कलवंजी जो है वो खानी शुरू की। और जो मुझे ये दर्दों की टीस उठती थी उसमें अंदर लहरें, और वो जो आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि मेरे पाँव के तलवों से, जब मैं जूती पहनता था रबड़ वाली चप्पल, वो बैठे बिठाए उसमें बड़ी अजीब सी एक बू आना शुरू हुई, जैसे गोश्त गला होता है ना, गला हुआ गोश्त, तो वो उससे बू आती इस तरह की। मैं बाहर हैरानगी थी कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं ये पसीने की बू है ये क्या है। तो मैं बाहर वो जारी रखी, मैंने कलवंजी खाली पेट 8-10 दाने खा के ऊपर पानी पी जाना हल्का गर्म। तो वो जनाब मेरी जो दर्द है एड़ी की वो गई, और वो मुझे नहीं अब याद कि मुझे कभी ये दर्द होती भी थी। वो मैंने जो शुरू की थी करवानी उसकी थेरेपी, वो भी मैंने छोड़ दी। 1 दफ़ा गया था या 2 दफ़ा गया था भी रहती थी, लेकिन वो जब मुझे आराम आ गया, मैंने कहा क्या बात है जी, वो कलवंजी का हमने जो सुना हुआ था कि हर बीमारी का इलाज है मासवाए मौत के, तो उसका जो अमली तजर्बा हुआ है खुद मैंने जो अपनी ज़िंदगी में वो मैंने क्योंकि देखा है, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दूँ। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान ने फ़ायदा उठाया होता है तो बंदा कहता है छोड़ो जी मुझे फ़ायदा हो गया, मुझे क्या ज़रूरत है दूसरों को बताने की। लेकिन ये भी एक क्या कहते हैं नेकी के जारी रहने का सदका जारिया समझ लें, तो वो उसका फ़ायदा मुझे हुआ, तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों को भी होना चाहिए। दूसरा एक और मशवरा, क्योंकि मेरा तल्लुक़ है मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतल्लिक़ गौर करते रहना, फ़िक्र करना। गाड़ी जब लोग प्राइवेट ख़रीदते हैं, प्राइवेट गाड़ी एक होता है आप जाते हैं किसी ऑटो हाउस पे किसी डीलर के पास, वो तो आपकी गारंटी है, आपने 5,000 10,000 15 जितने की भी, तो उसका काम है कि वो हर चीज़ चेक करे और गारंटी दे। लेकिन जब आपने प्राइवेट गाड़ी ख़रीदनी है किसी बंदे से, तो उसमें ये होता है कि गारंटी वारंटी नहीं होती है, आपकी अपनी जिम्मेवारी होती है। तो सबसे बुनियादी चीज़ जो है गाड़ी ख़रीदते वक्त वो है, जिस तरह के इंसान के लिए सांस लेना, आपको पता है सांस के बगैर इंसान जिंदा नहीं रहता, ऑक्सीजन के बगैर। तो जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो गाड़ी ख़रीदते वक्त आपको
सबसे बुनियादी जो चीज़ देखनी है, सबसे पहले जाके हाईवे खोले, उसको कहें गाड़ी को आपने स्टार्ट नहीं करना, घंटा पहले वो गाड़ी ठंडी होनी चाहिए। इंजन जो है जाएँ हाथ रख के इंजन के ऊपर चेक करें गाड़ी ठंडी है। उसका ऑयल सीब, जहाँ के ऑयल का स्टैंड जिसको कहते हैं, ऑयल का जो म्यार है, जो जिसको तेल कहते हैं, इंजन का तेल, उसको आपने चेक करना है कि भाई वो जो वहाँ एक बना होता है उसके अंदर ब्रीक सी लोहे की तार सी, उसको आपने निकाल के चेक करना है कि ऑयल यानी मोटर का जो तेल है वो उसके अंदर कितना है। अगर वो तेल बिल्कुल नीचे गया हुआ है और बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि लगे ही ना कि बीच अंदर है, तो फिर आप फिंगर वैक यानी उसको आपने गाड़ी को, क्योंकि अक्सर व बेशतर लोग जो हैं, एक दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें। कोई बंदा चालाक है, होशियार है, उसका जो मोटर है, जो उसकी जो इंजन है, वो अगर तेल खा रहा है, तेल खाने से मुराद ये होता है कि आपने 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है तो आपके 5 लीटर या 3 लीटर तेल जो है वो गया, यानी इंजन जो है वो उसको इस्तेमाल में ला रहा है, और ये होना नहीं चाहिए। तो उस सूरत में अगर भी आपसे सुस्ती होगी तो गाड़ी ख़त्म हो सकती है इंजन। तो अगर वो तेल नीचे हो, को होशियार लोग जो हैं वो बेचने से पहले उसको फिल कर देंगे और कह देंगे कि जी हमारा कोई मसला नहीं। लेकिन आपने ख़रीदने के बाद जब आपने 100 किलोमीटर 200 चलाई तो आपने ये ज़रूर चेक करनी है। दूसरा, उसका जो पानी, जिसके अंदर पानी डाला है, इसको इंजन को ठंडा रखने वाला जो पानी, हम वो भी आपने चेक करना है कि उसकी क्या उस वक्त मिकदार कितनी है, उसके दरमियान में होना चाहिए। अगर वो खाली है तो इसका मतलब ये है कि वो इंजन जो है गर्म होता है और वो पानी जो है इस्तेमाल कर रहा है और वो गाड़ी को नुकसान दे सकता है। आप कहीं सफ़र पे निकले हैं और आपको पता ही नहीं कि इंजन, बहुत सारी गाड़ियों को जो डैमेज होता है इंजन का वो इसी वजह से होता है कि पानी की जो ब्रेक पाइप कहीं लीक हुई, या कहीं पुरानी गाड़ियों में वो इंजन जो है वो हीट अप होता है और उस पानी सारा उसका इस्तेमाल हो जाता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है इंजन। ये 2 पॉइंट्स हैं जो आज की सैर में, एक तो गाड़ी के मुतल्लिक मैं आपको बताया है। आपने अगर प्राइवेट ख़रीदनी है, कहीं भी दुनिया में आप रह रहे हों, तो ये 2 पॉइंट्स आपने ज़रूर देखने हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला आपके साथ और मालूमात भी शेयर किया करेंगे। दूसरा, मैंने जो होती है कलवंजी, उसके जो फ़ायदा जो मैंने देखा, इसके अलावा क्या फ़ायदे लोगों ने उठाए हैं वो मुझे नहीं पता, क्या कंसर्न, ये जो मैंने अपनी ज़िंदगी में उठाया है मैं उसका दोस्तों के नॉलेज में लाना, उनके फ़ायदा के लिए वो ज़रूरी समझता हूँ। आज की जो सैर है हमारी वो अभी जारी है, वापसी पे अभी चंद मिनट का रास्ता बाकी, लेकिन हमारी बातें जो हैं कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छी बात, अच्छे नुकात के साथ दोबारा आपसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।